हमारे देश में इस वक्त गजब का बवाल चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही हमारे देश की फजीहत हो रही है। टीवी चैनल वाले जिनका डंका बजा रहे हैं, उल्टा उनकी ही लंका लगी हुई है। जिनको विश्वगुरु बना रहे हैं वो अमेरिका को अपना विश्वगुरु मान रहे हैं। जिनको 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए वो अपनी जबान पर ताला मार कर बैठे हैं। उनकी बोलती बंद है। एक अडानी को बचाने के लिए पूरा देश को कुर्बान किया जा रहा है। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमारे देश के बब्बर शेर चुप है। तमाम उठने वाले सवाल से देश को गुमराह करने के लिए धार्मिक मुद्दों में भटकाया जा रहा है। पूरे देश में फैल रहा है नफरत का बुखार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। औरंगजेब ने कितना जुल्म किया, शिवाजी महाराज ने कितने किले फतह किए, राणा प्रताप का घोड़ा कितना तेज भागता था, ये तमाम बातें इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं। पर इस वक्त हमारे मोदी जी ने आधुनिक भारत का इतिहास बदल दिया है। ट्रंप के सत्ता में बैठने के बाद हमारे देश के अब तक के इतिहास को सबसे बड़ा बट्टा लग चुका है। पर मोदी जी से सवाल पूछने पर पूरे देश को मुगलिया बादशाहों के फर्जी इतिहास पर बनी फिल्में दिखाने की होड़ लगी हुई है। खुद ही कहानी लिखते हैं, खुद ही डायलॉग लिखते हैं, खुद ही विलन बनते हैं, खुद ही हीरो भी बनते हैं। पर कहानी तो सिर्फ कहानी ही है, उसका इतिहास और तारीख से कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल उठता है कि आखिर पूरी दुनिया में भारत के अपमान की बात हो रही है तो फिर भारत के भीतर किसकी बात हो रही है? दरअसल भारत के भीतर छावा की बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है, दो कौड़ी मौलाना के बयान पर बहस हो रही है। यानी पूरे देश में सांप्रदायिक नफरत का बुखार खूब फैलाया जा रहा है। ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, ये सब कुछ सत्ता और सिस्टम के इशारे पर ही हो रहा है। तमाम भाजपाई राज्यों में सांप्रदायिकता की लहर दौड़ रही है। बात बात में रैली निकालना, शोभा यात्रा निकालना, दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हमला करना इनका धंधा बन चुका है। अब मध्य प्रदेश के इंदौर को ही देख लीजिए। हमारे देश की क्रिकेट टीम को मैच में जीत हासिल होती है, लेकिन जश्न मनाने के लिए आधी रात में रैली निकाली जाती है। इंदौर के महू इलाके में जामा मस्जिद के भीतर सुतली बम फोड़े जाते हैं, नमाजियों पर सुतली बम फेंके जाते हैं, मस्जिद के भीतर पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी होती है, जिसकी वजह से तरावही की नमाज में खलल पैदा किया जाता है। जबकि पूरे रमजान पुलिस प्रशासन चाक चौबंद होता है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व मस्जिद से दूर रहे। लेकिन आधी रात को रैली निकाली जाती है। रैली किसने निकाली और किसकी इजाजत से निकाली गई पर कोई सवाल नहीं हो रहा। आधी रात को रैली निकालने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया? कितनों को गिरफ्तार किया? इस तरह के लोग बार बार मस्जिद के सामने ही ठुमके लगाने के लिए क्यों आ जाते हैं? हो सकता है बहुत लोग ये सवाल करें कि मस्जिद के सामने नाचने से क्या हो गया, मस्जिद के आगे ठुमके लगाने से क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगाने से क्या फर्क पड़ता है, नमाजियों पर सुतली बम फेंकने से क्या होता है? पर सवाल है कि क्या कोई अपनी मस्जिद में भी अपनी इबादत ना करे? धार्मिक नारे लगाने के लिए मंदिर मौजूद है, घर मौजूद है, खेत खलियान मौजूद है। दूसरे के घर में घुसकर या फिर दूसरे के धार्मिक स्थल पर ही नारा लगाने से भगवान खुश हो या ना हो, पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले जरूर खुश हो जाएंगे। मस्जिद के सामने आतिशबाजी होती है, मस्जिद के सामने नारेबाजी होती है, बकायदा जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे की आग भड़काई जा सके। राम का नाम लेकर आखिर ये कैसी राजनीति हो रही है? और राम भक्ति के लिए मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? इसे भड़काना कहा जाता है, इसे उकसाना कहा जाता है, ताकि एक बवाल खड़ा कर सियासी आकाओं के मंसूबे को अंजाम दिया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि रमजान में आधी रात तक या रात भर भी तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। ये 2 घंटे से लेकर 4 और 5 घंटे तक होती है। पर अचानक जश्न मनाने के नाम पर रैली लेकर मस्जिद पहुंच जाना, फिर हंगामे के साथ साथ सुतली बम मस्जिद के भीतर फेंकना, यहां तक कि जब इमाम पुलिस के साथ बातचीत कर रहे थे तब बाहर खड़ी भीड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। बकायदा मस्जिद के इमाम साहब का बयान सामने आया है जिसमें वो बता रहे हैं कि नमाज खत्म होने के करीब था, लोग अब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। मस्जिद के भीतर सुतली बम फेंका जाता है, जिसके बाद धुआं धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ मस्जिद में अफरा तफरी मच जाती है। मस्जिद के इमाम ने सवाल उठाया है कि आखिर किसकी परमिशन से ये जुलूस निकाला गया, इस रूट पर रैली की इजाजत किसने दी? अगर परमिशन दी गई थी तो कितने गाड़ियों की और कितने लोगों को रैली में शामिल होने की परमिशन दी गई थी? इमाम साहब ये भी बता रहे हैं कि सुतली बम फेंकने वाले से पहले हाथापाई हुई, फिर उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। मोहल्ले की पहचान के एक अमित जोशी सामने आते हैं और बात करने लगते हैं। इस पर इमाम ने कहा कि थाने चलकर आराम से बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन से इमाम साहब बात कर ही रहे थे कि भीड़ ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया।
वहीं पुलिस कह रही है कि इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकाल रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे जलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। अभी यहां पूरी तरह से शांति बनी हुई है। अब दोनों के बयानों को मिलाकर देखिए, प्रशासन को मालूम ही नहीं है कि कितनी रैलियां निकाली गई और कौन निकाल रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो हिंसा रात तकरीबन 10:45 पर यानी 11:45 बजे के आसपास हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि दो समूहों के बीच आगजनी और पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। आधी रात के आसपास कलेक्टर आशीष सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अब व्यवस्था बहाल हो गई है और हालात कंट्रोल में है। वहीं आईजी ग्रामीण अनुराग ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि रविवार रात चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड पर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए युवाओं का एक समूह महू बाजार में जुलूस निकाल रहा था। जब जुलूस जामा मस्जिद इलाके से गुजर रहा था तो लोगों के एक समूह ने अचानक उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। मतलब पुलिस पहले से ही नियत बनाकर बैठी है कौन जुलूस निकाल रहा था और किस पर पत्थरबाजी का इल्जाम लगाना है। पुलिस का कहना है कि तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। हिंसा जामा मस्जिद इलाके से शुरू हुई और मानेक चौक, सेवा मार्ग, मार्केट चौक और राजेश मोहल्ले तक फैल गई। आईजी अनुराग ने कहा कि 2 वाहनों में आग लगा दी गई। हमें अभी तक पता नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन सभी पुलिस स्टेशनों से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के माध्यम से झड़प को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया। अतिरिक्त बल बुलाए गए हैं, पर सवाल है कि आगजनी कैसे हो गई। क्या भीड़ पहले से ही आगजनी की मंशा बनाकर आई थी? उनके पास आग लगाने के लिए तेल कहां से आया? किसने दिया? रात में कौन से बीट अधिकार की ड्यूटी थी? बिना परमिशन क्यों जुलूस निकाला गया? ऐसे कई सवालों के जवाब आना बाकी है, पर कलेक्टर का बयान सबसे अहम है, जो आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन की वजह से बन सकता है, क्योंकि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन उपद्रवी है? मस्जिद में शांति से नमाज पढ़ने वाला उपद्रवी है। मस्जिद के बाहर हंगामा करने वाले लोगों को उपद्रवी बता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कलेक्टर को ऊपर ऑर्डर आ चुका हो, जल्द से हमारे वोट बैंक खुश हो सके। कहीं ना कहीं इसकी पटकथा पहले ही लिख ली गई है ताकि बुलडोजर चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब शायद पुलिस भी हर तरह की तैयारी करके पहले से आई हुई थी। अब तक लोगों के घर मकान पर नोटिस भी लगाया जा चुका होगा। वैध मकानों को अवैध घोषित करने की शुरुआत हो सकती है ताकि बुलडोजर चलाने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अब अपने अपने मकान और दुकान की चिंता करो, और हाँ, आधा पेट खाओ, लेकिन घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं ताकि पता चल सके कि पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।